पिछला वाली 3.2, ठीक है। 3.1 देख चुके थे, कक्षा अपनी कितनी है 7, ठीक है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन देख ली तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ जाते हैं और आप जे भी आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहे हैं गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। देखो भाई क्या कह रहा है, 15 विद्यार्थी हैं और टोटल अंक कितने थे 25 में कितने प्राप्त कर गए जे। सबसे पहले हमको लिख ले इनको कॉपी पर लिखते हैं पहले। अब इनमें क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक और क्या करना है मध्यक, ठीक है। तो पहले एक बार ये संख्या लिख लेते जल्दी से फटाफट। अब इसमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। आप लोग क्या करेंगे इसको ध्यान रखना, इनको जब अपनी कॉपी में लिखें, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया तो इनको क्या करें गिन लें एक बार। जैसे यहाँ पे 15 है, गिन लिया अपन ने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे भी अपनी कॉपी में 15 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको निकालना है बहुलक, इसका क्या करना है बहुलक और माध्यक। अभी तक अपन माध्य निकाल रहे थे, आप क्या निकाल रहे माध्यक, उसमें का जुड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसमें क्या जुड़ा का। अभी तक माध्य निकाल रहे थे, ठीक है। माध्य में क्या करते हैं जोड़ देते और उतना का भाग लगा देती। अब निकालना है क्या माध्यक, क्या निकालना है, इसमें का लगा, ध्यान देना, वो वही वाला नहीं है आपका, ठीक है बेटा। तो बहुलक निकालना है आपको और क्या करना है माध्यक, ठीक है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले आपको बहुलक बहुत सहल है, ठीक है। आपने गिन लीजिए 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे बहुलक निकालने के लिए बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो जिस संख्या की ज्यादा बार आती हो, मतलब जो संख्या आपकी ज्यादा बार आई हो वो क्या कहलाती है बहुलक। इसमें देख लो कौन से ज्यादा बार आई है, 19 गिन लो पहले। 19 कितनी बार आया है आपका, एक ही बार, ठीक है। 19 एक बार आया। 25 देख लो कितनी बार आया, 25 2 बार, एक कितने बार 25 2 बार आया। अब देखते हैं 23 कितने बार आया बेटा आपका, एक ही बार आया ना। अब 20 देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 20 4 बार आया। एक बार 15 चेक कर लो कितनी बार है, 15 एक ही बार आया है। 5 कितनी बार, एक ही बार आया है। मतलब आपको पता है 20 कितनी बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका 20। कितना सहल है, कर लोगे और पेपर में पूछा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। हो गया। अब आपको क्या निकालना है माध्यक, क्या निकालना है आपको माध्यक। निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। माध्यक निकालने के लिए आपको या तो आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा, छोटे से मतलब, या अवरोही क्रम में। आरोही मतलब छोटे से बड़े में, या अवरोही मतलब बड़े से छोटे में, दो में से किसी में लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या करना है, छोटे से बड़े में लिख लें पहले छोटी संख्या हो उससे बड़ी संख्या। बताओ सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटी संख्या बताओ इसमें कौन है, 5, ठीक है 5 लिख दी। अब और बताओ उसके बाद 10 9 है, हाँ 9 है बेटा, ध्यान रखो गलत नहीं करना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 9 हो गया, और 10 हो गया, और है 12 हो गया, और बेटा 12 के बाद देखो 13 तो नहीं है, 14 तो नहीं है, 15 है, 15 के बाद 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। कितने बार है ये भी ध्यान रखना, कितनी बार है, ठीक है। गलत नहीं कर लेना। जैसे 1 अगर 10 2 बार है, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 20 कितने बार आपका 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, गलत नहीं कर लेना, 4 बार लिख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 20 छोड़ के फिर लिख दो, ऐसे लिख दो, नहीं लिखना, 4 बार लिखोगे, ठीक है। अगर आपको 15 भी 2 बार आया तो 2 बार लिखोगे, 10 आया तो 10 भी, ठीक है। समझ में आई चीज़। 20 कितने बार 4 बार लिख दिया, 21 है, 22 है, 23 है, एक ही बार 2 बार, ठीक है। 24 है, 24 लिख दिया। 25 है, क्या हो गया 23, क्या गड़बड़ होगा 15 के बाद 16 हाँ गड़बड़ कर दिया आप लोगों को। 16 तो है बेटा इसमें 16 है, इधर पे आप 16 लिख दोगे, ठीक है। इधर 16, ठीक है, बीच में 16 है, ठीक है। इसकी बीच देखो बात अच्छे से करना, गलत नहीं करना। 24 के बाद 25 है, कितने बार है 2 बार, 25 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 26 है, 27 26 27 है, 28 है, बस इतना ही हो गया ना। अब गिन लो कितनी बार है, अपने 15 आते हैं ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनको ग्रुप 15 आया तो सही है, नहीं तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गलत बड़ा कुछ एक ने छोड़ दिया आपने, क्या छोड़ दिया देखो बेटा। इसमें क्या था अपना 19 कितने बार था, एक ही बार। 5 से गिनो, 5 एक ही बार है ना, 5 कहाँ इधर है, 5 एक ही बार है, ठीक है। 9 15 कितनी बार है, 15 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ पे 15 ही बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी क्या हो गया 15 ही आपकी गलती होगी थी में से, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना, माध्यक निकालना है। तो अब इतना ध्यान रखना आपको कि बीच वाली संख्या हो जाएगी आपकी क्या माध्यक, बीच वाली संख्या कैसी। अब ये कितनी 15, तो 15 में अपन क्या करते हैं देखो बेटा,
तो क्या हो जाए, बीच वाले से 15 है आपका, तो 7 + 7 कितने हो जाए, 14, 14 और एक जोड़ देंगे 15 होगा, नहीं होगा। सर तो आप 7 संख्या गिन लो पहले, 7 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में जो 8वीं संख्या होगी वो क्या होगी आपकी, माध्यक होगी। कहने का क्या मतलब है, 7 7 जोड़ो 14 हो जाना, और एक संख्या होगी बीच वाली, मतलब बीच वाली संख्या जैसे गिननी हो, 1 2 3 4 5 6 7 इतने हो गई। अब इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बीच वाली संख्या कौन है, जी है ना, तो क्या हो जाएगी जी आपकी माध्यक। समझ में आई, ये क्या हो जाती है आपकी माध्यक। अभी आपके इसमें विषम वाली है, ये विषम संख्या, विषम संख्या जानते हो ना, 1 3 5 9 11, ये होती है विषम संख्या। तो विषम संख्या में माध्यक क्या हो जाता है आपका, 20 वाला। सम संख्या वाला आपका अभी है नहीं है, तो सम संख्या वाला बाद में बताएंगे, पहले विषम संख्या वाला निकालेंगे, विषम संख्या वाला बताएंगे पहले आप, ठीक है। तो विषम संख्या ऐसे निकल जाएगी आपकी, बन जाएगा आपसे, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब देखते हैं, अब देखो इसमें आपके दिए गए द्वारा बनाए गए इतने प्रकार है, इसमें आपको माध्य निकालना है, माध्य निकाल लोगे, बहुलक निकाल लोगे, माध्यक निकाल लोगे, सब बन जाएगा आपसे। अब इसमें से आप क्वेश्चन क्या करो, करके दिखाओ, जो नहीं बनेंगे वो बता देंगे। बहुत सिंपल है बेटा, और आपके पास 100% आएगी जी, 100%, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप करो, ठीक है। अभी